वेलकम टू बूस्ट आई स्पीसीएस। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। तो स्टार्ट करते हैं। गंगा ड्रेनेज सिस्टम। देखो, सबसे पहले हम समरी पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम मैप से देखेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा मैप से ही। बट एक बार समरी पार्ट देख लेते हैं 2-3 मिनट में। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम comprises द मोस्ट फेमस रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, दैट इज इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सारे देखेंगे। मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर पेरेनियल, मतलब पूरे साल इनमें पानी रहता है। करेक्टर ऑब्टेनिंग वाटर फ्रॉम द ग्लेशियर, क्योंकि जनरली ये ग्लेशियर से पानी लेती हैं। स्प्रिंग्स और रेंस, दीज रिवर्स कार्व आउट ऑफ ए नंबर ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म लाइक गोर्ज, वाटरफॉल, स्टीप साइड वैली, ये सारे बनाती हैं। गंगा रिवर लॉन्गेस्ट इज द लॉन्गेस्ट रिवर, इंडिया की लॉन्गेस्ट है। इंडिया की याद रखिएगा, इंडिया में लॉन्गेस्ट है। 2525 किलोमीटर ऑफ इंडिया। द 5 कॉन्फ्लुएंस ऑफ नॉन एज द पंचप्रयाग, पंचप्रयाग बोलते हैं जहाँ पे 5 नदियाँ मिलेंगी, आर ऑल नोन एज द अलकनंदा, वहाँ पर अलकनंदा उनको बोलते हैं। दे आर इन डाउन स्ट्रीम ऑर्डर, विष्णु प्रयाग, धौली गंगा ज्वाइंस अलकनंदा। ये सारा मैप में देखेंगे, अच्छे समझ में आपको आएगा। नंद प्रयाग में नंदाकिनी अलकनंदा ज्वाइन करती है। कर्ण प्रयाग में ये अलकनंदा को पिंडर गंगा ज्वाइन करती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी ज्वाइन करती है। उद्योग प्रयाग में भगीरथी ज्वाइन करती है। तो सारे ज्वाइन करते हैं। मैप में देखेंगे आपको क्लैरिटी के लिए, जैसे कि एक साथ देखते हैं। द मेन स्ट्रीम ऑफ द गंगा बेसिन एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द भगीरथी एंड अलकनंदा इन देवप्रयाग। द गंगा इंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार, याद हरिद्वार के पास प्लेन में एंटर करेगी। फ्लोइंग थ्रू द नॉर्थ ऑफ द राजमहल हिल, इट फाइनली इंटर्स इनटू द बांग्लादेश एट ए प्लेस नेम्ड फरक्का। In Bangladesh, it is known as the Padma. The Padma joined by Jamuna. The further downstream, the Padma joins the Meghna river. Here onwards, the whole river system is known as the Meghna river system, which drains into the Bay of Bengal. World's largest delta, Ganga Brahmaputra Meghna delta, is formed between Hooghly river and the Meghna river. The important left bank tributary of the Ganga are Ramganga, Gomti, Ghaghra, Gandak, कोसी, महानदी। द यमुना इज द राइट बैंक एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। इट हैज इट्स सोर्स यमुनोत्री ग्लेशियर, याद रखिए यमुनोत्री ग्लेशियर, वेस्टर्न स्लोप ऑफ द बंदरपुछ। इट ज्वाइंस गंगा एट द प्रयागराज, प्रयागराज में ज्वाइन करती है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, यमुना की राइट बैंक। द वाइल द टोन्स, हनुमान गंगा, सागर, खदेरी आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना की। चंबल रिवर ओरिजिनेट नियर अम्बेडकर नगर, ओल्ड नेम मो, इन द मालवा प्लेटू ऑफ द मध्य प्रदेश। इट फ्लोज थ्रू द गोर्ज। द चंबल इज फेमस फॉर बैडलैंड टोपोग्राफी। ये एग्जाम में आता है कि बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए कौन सी रिवर फेमस है, तो चंबल है, विच इज कॉल्ड चंबल रेवाइंस। द गंडक ओरिजिनेट नियर नेपाल हिमालय, इट ज्वाइंस गंगा एट सोनपुर नियर पटना। द घाघरा ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर ऑफ द मैप चुंगो, ठीक है, मैप छचुंगो बोलते हैं वैसे इसको। द रिवर शारदा काली ज्वाइंस द प्लेन बिफोर इट फाइनली मीटिंग गंगा एट द रेविलगंज। ओके, द रिवर रामगंगा ज्वाइंस द गंगा नियर कन्नौज। द रिवर दामोदर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली, याद रखिएगा दामोदर रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। फाइनली ज्वाइंस हुगली। द बाराकर रिवर इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी। द रिवर दामोदर इज नोन एज द सौरो ऑफ द बंगाल, क्योंकि बंगाल में इसके कारण फ्लड ज़्यादा आती है। महानंदा इज द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी है, गंगा की, इन द वेस्ट बंगाल। द सोन इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, सोन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की मेजर में। इट ओरिजिनेट इन अमरकंटक हिल, अमरकंटक हिल से एक नर्मदा भी निकलती है। तो एक सोन है जो, देखो अमरकंटक हिल ऐसा है, सोन निकल के ऐसे जाती है और नर्मदा ऐसे जाती है, ठीक है। इट ज्वाइंस गंगा नियर पटना। ओके, एंटीसीडेंट रिवर्स आर दोज स्ट्रीम विच ओरिजिनेट प्रायर टू अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड ऑफ द सर्फेस ऑफ अपलैंड आर माउंटेन बट मेंटेन दियर ओरिजिनल cause of the flow even after the landmass is uplifted. By cutting through the uplifted landmass, the Ganga river is an example of the antecedent river. Alaknanda has its source in Satopanth glacier near Badrinath. Okay. उसके बाद यहाँ से कंप्लीट होता है। देखो एंटीसीडेंट रिवर के बारे में बता देता हूँ। जैसे सपोज करो कि हिमालय था, कुछ रिवर ऐसी हैं लाइक ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ब्रह्मपुत्र रिवर पहले ही थी, ठीक है, हिमालय के पहले ही थी।
तो क्या हुआ, हिमालय, इवन कि हिमालय भी आ गया तब भी ये रिवर, जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलज हो गया, इंडस हो गया, ये सारी जैसे सतलज रिवर है ये हिमालयन को क्रॉस करके आती है, ठीक है, सतलज। तो होता क्या है कि हिमालय जब नहीं था तब भी ये रिवर थी, लेकिन जब धीरे धीरे हिमालय अपलिफ्ट हुआ तो हिमालय तो अपलिफ्ट होता था, लेकिन ये रिवर का जो इरोजन है वो हिमालय के अपलिफ्टमेंट से ज़्यादा था। तो ये रिवर स्टिल फ्लो कर रही है और हिमालय वहाँ से अपलिफ्ट हो गया, बट रिवर स्टिल हिमालयन को क्रॉस कर रही है। इसी को एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। जो भी नदी क्रॉस करके आती है हिमालयन को, ठीक है, या फिर पुरानी है हिमालयन से, उनको एंटीसीडेंट कहते हैं, कि मतलब वो हिमालय के अपलिफ्टमेंट से पहले ही थी। ओके, अब देखो सारा कुछ हम मैप के थ्रू देखेंगे। इनमें कुछ मैप मैंने PMFIS का यूज किया है, सारा क्रेडिट PMFIS को और घटना चक्र वालों को जाता है। अब आप इनकी बुक ले सकते हो, PMFIS और घटना चक्र की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये सारा मैप उनकी बुक में दे रखा है। ओके, ये मैप ओनली फॉर स्टडी पर्पज़, ठीक इसी तरीके से घटना चक्र की बुक ओनली फॉर स्टडी पर्पज़ यूज किया जा रहा है। ओके, क्रेडिट सारा इन्हीं को जाएगा। ओके, देन मैप स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता देता हूँ। 70% ऑफ द ग्लोब इज कवर्ड विद द हाइड्रोस्फीयर एंड रिमेनिंग 29% लिथोस्फीयर, मीन्स 71% पानी है पूरे अर्थ पे। उसके बाद देखिए, जो 71% है, ओनली 3% ऑफ द वाटर आर ऑन द सर्फेस इज फ्रेश। ओनली 3% वाटर उसमें फ्रेश है, मतलब जो 71% है उसका 3% फ्रेश है। 97% रिजाइड इन द ओशियन। जैसे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे पानी है, ओशियन में। कितना है ये, 97%। उसके बाद देखो 3% से कम है ये, लेस देन, बाकी ये कितना है, लेस देन 3%, ठीक है, लेस देन 3% है। उसमें ग्लेशियर और आइस कैप पे दूसरे नंबर पे लगभग 2%। देन ग्राउंड वाटर पे तीसरे नंबर पे, सोचिए कितना कम है ग्राउंड वाटर में, 0.1% से भी कम। देन लेक्स में आता है, जो आपकी लेक है उनमें पानी ज़्यादा है, चौथे नंबर पे। ओके, 0.01%। देन सॉइल के मॉइस्चर में, ये आप ऑप्शन गलत कर दोगे, सॉइल के मॉइस्चर का अगर सीक्वेंस दिया रहेगा तो आप उसे गलत लगाओगे, इसलिए इसको याद रखिएगा, सॉइल मॉइस्चर में है। ओके, ये कितना है, 0.005%। देन एटमॉस्फियर, जो एटमॉस्फियर में आपको बूंदें दिखती है ना, वो ज़्यादा पानी है, ठीक है, कितना है, 0.001%। उसके बाद आपका आता है रिवर्स, जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो रिवर और स्ट्रीम ना, उसमें 7वें नंबर पे पानी है। और टोटल कितना है, पूरे वर्ल्ड की रिवर की बात चल रही है यहाँ पे, 0.0001, मतलब 0001%, मतलब लगभग एटमॉस्फियर का भी ओनली 10th पार्ट ही आपके रिवर में है। इसलिए आप जितना पानी देख रहे हो रिवर्स में, उसमें बहुत ही कम पानी है, 7वें नंबर पे है, बहुत ही कम, मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से। ओके, तो अब हम एक बार देखते हैं यहाँ पे। देखिए, गंगा का ओरिजिन स्टार्ट होता है इनसे, मतलब केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ से। तो इसको हम याद भी करेंगे और देखेंगे भी कहाँ से कैसे निकल रहा है। जैसे सबसे पहले जो रिवर निकल रही है वो अलकनंदा है, ठीक है, ये अलकनंदा है, जो ब्लू कलर में दिख रही है ये अलकनंदा है। ओके, ब्लू कलर में अलकनंदा। ओके, ये अलकनंदा कहाँ से निकल रही है, सतोपंथ ग्लेशियर। यहाँ पे जो ग्लेशियर है ना, इसको बोलते हैं सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलेगी। उसके बाद सबसे पहले उसे धौली गंगा मिलेगी, कहाँ पे, विष्णुप्रयाग में। तो डी वीप नहीं मिलेगी, ठीक है, डी वीप मिलेगी, डीवी के एक साथ में। देखो, एक डी यहाँ पे है और एक डी नीचे है, तो दोनों डी साथ में नहीं रहेंगे, ठीक है। धौली गंगा रिवर है तो देवप्रयाग में नहीं मिल सकती, ठीक है। अगर धौली गंगा रिवर है तो उसे देवप्रयाग में नहीं मिलना, उसने विष्णुप्रयाग में मिलना है। तो सबसे पहले क्या है आएगा आपका, अगर सीक्वेंस देखें तो डी आ गया, ठीक। उसके बाद अलकनंदा, दोनों मिलने के बाद आगे चलने के बाद नंदाकिनी नंदप्रयाग में, एन इन दोनों में एन है, इसमें भी एन है, ठीक है, एन, ठीक है, ये एन हो गया, ठीक है, एन आ गया, डी एन। उसके बाद पिंडर गंगा आती है, ठीक है। पिंडर गंगा कहाँ मिलेगी, कर्ण। तो आप याद रखिए, कर्ण अपने कान में, कान हो गया, पिंडर मतलब ऐसा याद कर सकते हो कि पिंडारी कान में कुछ पहनते हैं, जो कान में मतलब छेद करा के पहनते हैं ना, तो वैसे पिंडारी कान में कुछ पहनते हैं, या फिर कर्ण कान हो गया, ठीक है। पिन कान में पिन पहनी जाती है, पिन कान में पहनी जाती है। तो ये आपका कर्णप्रयाग केस हो गया। ओके, केस है आपका कर्णप्रयाग होगा, लिख लीजिए इसको। देन अगला आता है
मंदाकिनी, मंदाकिनी आपका रुद्रप्रयाग में मिलती है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है, वो केदारनाथ से निकलती है। और केदारनाथ में एक ग्लेशियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चोराबादी ग्लेशियर, ठीक, क्या नाम है, चोराबादी ग्लेशियर, याद रखिएगा, ये चोराबादी है। और यहाँ सतोपंथ बद्रीनाथ में है, चोराबादी केदारनाथ में है। तो केदारनाथ में चोराबादी ग्लेशियर है, वहाँ से मंदाकिनी निकलती है, कहाँ पर निकल आएगी, रुद्रप्रयाग में, ठीक है, रुद्रप्रयाग में। देन आगे हम गंगोत्री, गंगोत्री तो ग्लेशियर का भी नाम है, ये ग्लेशियर है, ठीक, गंगोत्री ग्लेशियर है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, वो कहाँ से, बीडी, आप बेड़ी भी याद रख सकते हैं, बेड़ी, ये डी पे मिलती है, ठीक है, ये हो गया, भागीरथी डी पे मिल गई। ये आपका बेसिक है। बाकी यमुना है, यमुनोत्री, यहाँ पे बंदरपुच्छ ग्लेशियर है, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, बंदरपुच्छ एरिया है, बंदरपुच्छ, ठीक है, इसके पास है। तो याद रखिएगा, ये बंदरपुच्छ हो गया, गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, चोराबादी ग्लेशियर हो गया, ठीक है, उसके बाद सतोपंथ ग्लेशियर हो गया। तो ये बेसिक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आता है और सीक्वेंस आ सकता है। तो एक बार मैं दोबारा आपको बता दूं कैसे आपको इसको याद रखना है। वीडी मतलब डीवी, यहाँ पे देखो बीडी है, यहाँ वीडी है। तो जो विष्णु है वो धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलेगी। उसके बाद एन तो नंदाकिनी नंद प्रयाग आपको याद ही रहेगा। देन आपका आता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग मतलब आप कर्ण अपने कान के पिन में पहनते, मतलब पिन कान में पहनी जाती है, ऐसे याद रखिएगा, पिन कान में पहनी जाती है। देन रुद्र आरम, ठीक है, महादेव रुद्र है ना, मंदाकिनी मतलब महादेव रुद्र हैं, महादेव रुद्र हैं, तो ये रुद्र प्रयाग मंदाकिनी हो गया। देन बीडी मतलब भागीरथी, डी बीडी देवप्रयाग, ठीक है, यहीं पे आपके हरिद्वार वगैरह है। तो फाइनली ये आपका आता है। तो इनका सीक्वेंस भी याद रखिएगा, DNK-RD, ठीक है, DNK-RD, ठीक है, DNK क्यों, VNK, इसको VNK याद रखिएगा, VNK-RD, क्योंकि विष्णु प्रयाग है ना, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, VNK-RD आप याद रखिएगा, ओके। देन आते हैं मैप में। इस मैप को देखेंगे बेसिक से, अच्छे से देखेंगे। देखो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। अगर आप किसी भी रिवर को देख रहे हैं तो रिवर का जो फ्लो का डायरेक्शन है, रिवर का अगर फ्लो ऐसा है तो उस फ्लो के सामने देखिए, फ्लो को देखिए। अगर आप यहाँ पे खड़े हो गए, तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, फ्लो को देख रहे हो, तो आपका लेफ्ट हैंड बायां हाथ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, दायां हाथ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट है तो राइट बैंक। आप रिवर को देखिए, रिवर के फ्लो को देखिए कि रिवर किस साइड फ्लो हो रही है, हमेशा याद रखिए। कहीं भी आप देखें रिवर के फ्लो को देखें, देन बाएं साइड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, दाएं साइड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। बेसिक सी ये अंडरस्टैंडिंग आपको याद रखनी है, इसी से आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एकदम आप क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब गंगा जी को हम हरिद्वार से नीचे लाते हैं। जब नीचे लाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया नहीं है, बट गंगा में राम गंगा मिलेगी, ठीक है, गंगा में आपकी राम गंगा मिलेगी। यहाँ ऐसे नीचे आएंगे ना तो ये राम गंगा मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। ये मुरादाबाद वगैरह सिटी शायद राम गंगा पे ही है, तो राम गंगा के होते हुए ऐसे आएंगे। तो यहाँ सबसे पहले राम गंगा इन्होंने दिखाया नहीं, बट ठीक है हम दिखा देते हैं। यहाँ पे राम गंगा मिलेगी। देन गंगा और नीचे आएंगी। जब गंगा जी और नीचे आएंगी तो यहाँ पे गोमती रिवर है, ठीक है। तो गोमती रिवर में एक सई रिवर है, ठीक है, वो मिलेगी। गोमती लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, आपको सबको पता है। उसके बाद एक सई रिवर है, सई रिवर हरदोई से निकलती है और 2-3 स्टेट में 2-3 डिस्ट्रिक्ट में होते हुए जाते हैं, जैसे रायबरेली हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, जौनपुर हो गया, इन डिस्ट्रिक्ट में होते हुए गोमती में जाके मिल जाएगी सई रिवर, ओके। तो सई रिवर आ गई। तो देन सई रिवर के बाद फिर आगे आपका शारदा घग्गर ये है। बट हम एक और पॉइंट करते हैं ना कि हम इनका ओरिजिन भी देखते हुए चलते हैं। जैसे जो मेजर रिवर है ना, इनका ओरिजिन देखते हुए चलेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेटर रहेगी। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि इसको देखते हैं इसको, ठीक है। देन आते हैं यहाँ पे शारदा। देखो शारदा नदी जो है ना वो काली नदी के नाम से भी फेमस है। यहाँ पे शारदा नदी जो है वो काली नदी के नाम से भी फेमस है। जैसे एक पॉइंट आप यहाँ पे देखिए कि शारदा नदी इस बॉर्डर पर, मतलब नेपाल, यहाँ पे देखिए नेपाल और इसका बॉर्डर है, इसके पास से निकलती है। तो ये पॉइंट आप याद रखिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और चीज़ यहाँ देखेंगे। जैसे अभी हमने गोमती नदी देखी थी ना, तो गोमती नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है एक गोमर ताल है, गोमर ताल,
ठीक है। गोमती कहाँ है? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में गोमती है, वहाँ पे गोमती नदी का ओरिजिन पॉइंट है। ओके। देन आपका आता है शारदा नदी, शारदा रिवर, शारदा और घग्गर, ठीक है। शारदा और घग्गर देखेंगे तो जो घग्गर रिवर है ना वो एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट क्या है? मतलब हिमालय के बनने से पहले से निकल रही है। ओके। और ये कहाँ से निकलती है? मैप चुचुंगो, ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं, मैप चुचुंगो, मैप चुचुंगो, ये ग्लेशियर का नाम है, मैप चुचुंगो से निकलती है, ठीक है। गुदला मानधाता पीक इसका है, गुदला मानधाता के मैप चुचुंगो से निकलती है और नेपाल होते हुए आकर यहाँ पे मिलती है किसमें? शारदा रिवर में, जो कि पहले से निकल के आ रही। शारदा रिवर क्या है? इसको शारदा को काली रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। शारदा, अच्छा एक पॉइंट और बता देता हूँ, शारदा का ओरिजिन पॉइंट क्या है? शारदा का जो ओरिजिन पॉइंट है ना, ये मिलाम ग्लेशियर है, मिलाम, यहाँ पे कहीं मिलाम ग्लेशियर है, इसको मिलाम ग्लेशियर बोलते हैं, याद रखिएगा एग्जाम में आता है। मिलाम ग्लेशियर कहाँ पे है? ये आपका उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर के आसपास है मिलाम ग्लेशियर। तो मिलाम ग्लेशियर से शारदा निकलती है, जिसको काली रिवर बोलते हैं। मैप चुचुंगो से घग्गर निकलती है। ये दोनों आकर नीचे ज्वाइन करती हैं, ठीक है। जब नीचे ज्वाइन करती हैं तो ये बना लेती हैं घाघरा, ठीक है, घाघरा। अब इसी शारदा को सरयू रिवर भी बोलते हैं, जिसके किनारे आपका इंपॉर्टेंट सिटी अयोध्या सिचुएटेड है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जब घाघरा आगे आएगा तो बिहार और यूपी के बॉर्डर के आसपास कहीं पे मिलेगा, ठीक है। बिहार और यूपी के बॉर्डर पे मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, कहाँ मिलेगा? बिहार और यूपी के बॉर्डर पे मिलेगा। देन आते हैं गंडक रिवर। गंडक रिवर का क्या है? पहले एक बात समझ लेते हैं, उसके बाद इनको याद कैसे करना वो क्रोनोलॉजी देखेंगे। देखो, गंडक रिवर का जो ओरिजिन स्थान है ना वो धौलागिरी है, ठीक है, धौलागिरी, धौलागिरी, धौलागिरी आपका गंडक रिवर का ओरिजिन पॉइंट है, ये धौलागिरी, बेसिक से धौलागिरी। और धौलागिरी के पास माउंट एवरेस्ट भी यहाँ पे कहीं है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट थोड़ा नीचे साइड ऐसे है। तो माउंट एवरेस्ट धौलागिरी इसके पास निकलती है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन तो आप धौलागिरी ऑप्शन में टिक लगाओगे। ओके। देन और नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे तो गंडक रिवर यहाँ पटना के आसपास मिलेगी। थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ दे रखा है, लखनऊ नहीं है, ये पटना है दोस्तों, पटना है, ठीक है, पटना है। तो यहाँ ये पटना के आसपास मिलेगी, ठीक है, पटना के आसपास। उसके पहले सोन मिल चुकी होगी। देखिए, पटना जब के पास मिलेगी तो सोन भी मिलेगी, लेकिन सोन को थोड़ा सा देखते हैं बाद में, ठीक है। उसके बाद एक बूढ़ी गंडक है, देन बूढ़ी गंडक भी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अच्छा, बूढ़ी गंडक जो कंवर लेक है ना, ऑक्सबो लेक, वो बूढ़ी गंडक से बनता है, गंडक से नहीं बनता, बूढ़ी गंडक से कंवर ऑक्सबो लेक बनता है। देन आते हैं कोसी। कोसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, ये माउंट एवरेस्ट से निकलती है, माउंट एवरेस्ट के पास से, ठीक है। नॉर्थ ऑफ द माउंट एवरेस्ट वैसे बोलते हैं, तो मतलब थोड़ा सा एरिया ये रहेगा। ये भी एंटीसीडेंट रिवर है कोसी, हिमालयन के बनने से पहले बनी थी। तो ऐसे निकलती है नेपाल को ऐसे आते हुए यहाँ पे वेस्ट बंगाल और के बॉर्डर के आसपास मिलती है, वेस्ट बंगाल और बिहार के बॉर्डर के पास में यहाँ पे मिलती है गंगा में। ओके, तो यहाँ तक आती है। देन एक है महानंदा रिवर। महानंदा क्या होता है कि महानंदा ओरिजिनेट दार्जिलिंग हिल से करती है। यहाँ पे शायद दिखाई नहीं गया, बट दार्जिलिंग का जो हिल है ना, इसके आसपास से ओरिजिनेट करती है और गंगा में आकर मिलती है, ठीक है। मतलब जो महानंदा है ना, ये फाइनल लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। ये महानंदा है, महानंदा यहाँ दे नहीं रखा बट देना चाहिए। ये महानंदा है, ये फाइनल लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और ये वेस्ट बंगाल के आसपास मिलती है कहीं पे यहाँ पर आके। ये गंगा की हमने सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखी। अब इसका एक सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले रामगंगा, आपको याद रखे क्योंकि ऊपर ही मिल जाती है। देन आपकी गोमती, ये भी याद रखे क्योंकि ऊपर ही मिल जाती है। जो कन्फ्यूजन एग्जाम में होता है वो गंडक और घाघरा में होता है। तो सबसे पहले आपका घाघरा गंदा होता है, घाघरा गंदा, घाघरा गंदा। पहले घाघरा आएगा तभी तो गंदा होगा ना, जब घाघरा ही नहीं तो गंदा क्या होगा। जब पहले घाघरा आया, देन गंडक आया, उसके बाद वो बूढ़ी हो गई। भाई बूढ़ी तो बाद में होगा ना, पहले तो गंडक आएगा उसके बाद बूढ़ी आएगा, तो पहले बाद में बूढ़ी गंडक हो गया। और कोसी तो काफ़ी लेट आएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, आप इसको याद रखिएगा। अब गंगा की ही हम लेफ्ट बैंक, देखो ये तो आपका लेफ्ट बैंक था, ठीक है, लेफ्ट बैंक। अब हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखेंगे गंगा की। देखो गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में इधर कौन सी है? तमसा, तमसा, ठीक है। तमसा कहीं यहाँ पे निकलती है। देन सोन, सोन अभी हमने डिस्कस किया, अमरकंटक हिल से निकलती है सोन। ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये ऐसे होते हुए सोन पे ही रिहंद परियोजना है, ऐसे जाके इसमें मिल जाएगी।
ओके। देन और तो कोई इसमें ऐसा है नहीं। बाकी गंगा जाकर यहाँ पे मालदा वो है, मालदा सिटी, मालदा के पास में वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाएगी। और गंगा की ही एक ब्रांच यहाँ पे हुगली रिवर जिसका नाम हो जाएगा वो नीचे आ जाएगी, और हुगली में ही दामोदर रिवर जाके मिल जाएगी। ओके, जैसे ही नीचे आई है ना तो हुगली नाम से नीचे आएगी, और इसी में दामोदर रिवर जो कि बंगाल का शोक भी जिसको बोलते हैं वो आके इसमें मिल जाएगी। ये हमारा बेसिक है। अब इसके बाद हम यमुना रिवर पे देखते हैं। देखिए यमुना रिवर जब स्टार्ट होगी ना तो कहाँ से, बंदरपुछ यमुनोत्री से निकलेगी। उसके बाद हिंडन ऊपर साइड ही दिल्ली के आसपास जो नोएडा गाजियाबाद के एरिया है ना उसमें हिंडन रिवर है, तो गाजियाबाद के एरिया से हिंडन रिवर आएगी, वो गंगा में मैच मिल जाएगी यहाँ पे। देन ये रिवर गंगा ही आएगी मथुरा आगरा होते हुए यमुना के यहाँ पे आएगी। अब देखिए यहाँ पे जब आएगी तो इस साइड इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन सी है, एक है चंबल रिवर, ठीक है, चंबल। तो चंबल रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, और ये जनपाओ के आसपास, यहाँ जनपाओ है, जनपाओ, ठीक है, जनपाओ के पास से निकलेगी। जनपाओ के पास से निकलेगी तो इसमें गांधी सागर, ये गांधी सागर एमपी के आसपास है। देन राणा प्रताप सागर, ये जवाहर सागर, और कोटा बैरेज, ये तीनों राजस्थान में हैं। यहाँ पे बैरेज बनेगा। उसके बाद बानस रिवर इसमें मिलेगी। देन पार्वती रिवर यहाँ मिलेगी। देन यहाँ पे ये देखो चंबल की बानस और पार्वती दो ट्रिब्यूटरी हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बानस है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पार्वती, ये तीनों चंबल नाम से आगे जाएंगी। देन आपका आएगा सिंध रिवर, चंबल मिल गई, देन सिंध रिवर मिल गई। देन बेतवा रिवर, बेतवा भोपाल के आसपास से इधर से निकलेगी और यहाँ पे मिलेगी। देन आपकी केन जिसको हम बोलते हैं ना केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, जो बुंदेलखंड वाला ये रीजन है ना, मतलब गवर्नमेंट चाहती है इसमें केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बनाकर इसको पूरे साल इसमें पानी रखने का प्लान चल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक सा पॉइंट है। तो ये आपने देखा यहाँ पे, 1 मिनट होल्ड करिएगा, हाँ ठीक है। तो गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है हमने देख लिया, यमुना ट्रिब्यूटरी देख लिया। यमुना ट्रिब्यूटरी का एक सीक्वेंस याद कर लीजिए क्योंकि पास में है, कंफ्यूजिंग है। तो आपने सीएसके टीम का नाम सुना है, तो सीएसके के बीच में बी लगा दीजिए, बी, सीएसके के बीच में सीएसबी के मतलब चंबल सिंध बेतवा केन, ठीक है। उसके बाद इधर तमसा सोन तो आपको याद रखेगा क्योंकि सेपरेटली है। तो ये हमारा बेसिक था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये मैप हम लास्ट में करेंगे जब हम सारे मैप डिस्कस कर चुके होंगे तब, ओके। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गंगा रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गंगा रिवर किसका एग्जाम्पल है, एंटीसीडेंट, मतलब इसका फ्लो पहले ही हिमालय के अपलिफ्टमेंट से पहले। बांग्लादेश, द रिवर गंगा इज नोन एज, बांग्लादेश में रिवर गंगा को पद्मा नाम से जानते हैं, ओके। देन गंगा रिवर आफ्टर इंटरिंग बांग्लादेश इज नोन बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, किस नाम से जानी जाती है, पद्मा रिवर। जब एंटर करती है तो पद्मा नाम से जानते हैं, ओके। ऑन एंटरिंग बांग्लादेश गंगा इज नोन एज द पद्मा। सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाई व्हिच रिवर, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ओके। देन असर्शन रीजन है, गंगा इज हाईली पोल्यूटेड रिवर, द होलियर द रिवर द मोर पोल्यूशन इट। देखो मतलब ऐसा, मतलब ठीक है, ये बात सही है, ये भी बात सही है, लेकिन ये रीजन नहीं है, गंगा इसलिए पोल्यूटेड नहीं है, ओके। तो बी ऑप्शन करेंगे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बाकी सही है दोनों स्टेटमेंट। द डेप्थ ऑफ द गंगेटिक एलुअल सॉइल बिलो द लैंड सरफेस इज लगभग 6,000 मीटर। देन अगला क्वेश्चन, देवप्रयाग इज लोकेटेड एज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द भागीरथी अलकनंदा, हमने देखा, बात सही है। रुद्रप्रयाग कौन से, शंकर जी, महाकाल। रुद्रप्रयाग इज लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ द मंदाकिनी अलकनंदा, बिल्कुल बात सही है। देखो अलकनंदा तो रहेगी, बाकी सारी नदी चेंज होती हैं, तो रुद्रप्रयाग ये भी बात सही है। देन अलकनंदा फ्लोज फ्रॉम द बद्रीनाथ, ओके। अब देखो हमने ये चीज़ देखा, अलकनंदा कहाँ से फ्लो करता है, बद्रीनाथ, एकदम बात सही है। केदारनाथ इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट सीट इस्टेब्लिश्ड बाई आदि शंकराचार्य, ये ऐसा नहीं है, ओके। ऑप्शन ए करेक्ट है, चौथा गलत है इसमें, ओके। देन अगला, क्योंकि इसमें क्या है ना, जोशीमठ, बद्रीनाथ जोशीमठ वाज इस्टेब्लिश एज ए मेजर पिलग्रिमेज साइट बाय द आदि शंकराचार्य, नॉट केदारनाथ। जो बद्रीनाथ है ना उसको इस्टेब्लिश किया था, सबसे बड़े साइट वो है, ओके। केदारनाथ इज नोन एज द समाधि स्थल ऑफ द आदि शंकराचार्य, ये है। अब देखिए मैंने आपको बोला था क्वेश्चन आता है मैच करने के लिए, आपको पता होना चाहिए। अब जैसे आप कैसे याद करोगे, कर्ण, कान की पिन, कर्ण, पिन कहाँ पे, यहाँ पे है पिन, तो कर्णप्रयाग, ये सही है,
सी का थ्री इसी में है, इसमें नहीं, ठीक है। अब देखो एन आता है, नंदाकिनी नंदप्रयाग, नंदाकिनी नंदप्रयाग है कहीं पे, अलकनंदा पिंडर हो गया, नंदप्रयाग आपका इसमें नंदप्रयाग दिख नहीं था, ठीक है कोई बात नहीं, आगे हम देख लेते हैं कोई और। इसमें थोड़ा गलत दिया है, नंदाकिनी नंदप्रयाग में होगा, नंदप्रयाग में नंदाकिनी, ठीक है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, क्योंकि रुद्र शंकर जी तो मंदाकिनी। उसके बाद देवप्रयाग में भगीरथी, आपको पता ही है भगीरथी। विष्णु प्रयाग वाला गलत दिया है, तो इसमें मंदाकिनी का यहाँ पे नंदप्रयाग होगा, नंदप्रयाग में नंदाकिनी, तो ये सही होता क्वेश्चन, यही शायद है, इसलिए कोई ऐसा मैच इसमें दिया नहीं गया है। ये देखो नंदाकिनी है नंदप्रयाग में, तो इसलिए मतलब ऑप्शन है डिस्प्यूटेड है। देवप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर अलकनंदा, ठीक है। देवप्रयाग सबसे मतलब नीचे आता है, तो वहाँ भगीरथी आती है। बीडी आप बीडी याद है ना, बीडी से याद रखिएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर अलकनंदा भागीरथी, कौन सा है बताइए, बीडी डी देवप्रयाग। विद विच ड्रेनेज सिस्टम आर मेन रिवर इज मंदाकिनी एसोसिएटेड, अलकनंदा, ऑब्वियस बात है। देखो मेन रिवर तो अलकनंदा है, बाकी सारी तो कहीं न कहीं से मिल रही है। देन पूर्वी धौलागिरी, ईस्टर्न धौली गंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द किसकी, काली रिवर की। उसके बाद भागीरथी एंड अलकनंदा देवप्रयाग बीडी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ द प्लेस द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा भागीरथी, बीडी एक ट्राइब का नाम भी है अफ्रीका में। एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन ऑफ द अलकनंदा एंड भागीरथी कंबाइंस अलकनंदा भागीरथी अगेन, डी देवप्रयाग। देखो मल्टीपल कितनी बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। नेम द रिवर विच फ्लो बिटवीन द केदारनाथ एंड रुद्रप्रयाग, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, ओके। रुद्र शंकर जी मतलब महाकाल, एम। अलॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक्स द फेमस टेम्पल बद्रीनाथ इज लोकेटेड, कहाँ पे, अलकनंदा में। द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया, लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, गंगा, आपको पता है। गंगा के अंदर सबसे मतलब इंडिया के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट गंगा है, ओके, क्योंकि ब्रह्मपुत्र तो चाइना में फ्लो करती है ना, इसलिए। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया कौन सी है, गंगा। अगर ओवरऑल पूछा जाए इनमें से कौन सी, तो ब्रह्मपुत्र है, अदरवाइज गंगा है, ओके। भागीरथी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, भागीरथी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गोमुख से। देन गंगोत्री ग्लेशियर उसी को बोलते हैं। आइडेंटिफाई द ओनली ट्रिब्यूटरी रिवर गंगेश विच राइज इन द प्लेन्स, ओके। गोमती प्लेन से राइज होती है, जैसे हमने गोमती का ओरिजिनेट देखा था, गोमती ताल है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के पास। देन यमुना बिकेम ए डेड रिवर बिटवीन इंडिया दिल्ली एंड आगरा, मोस्ट ऑफ द यमुना इज नॉन पेरिनियल, देखो ये तो गलत है, नॉन पेरिनियल तो नहीं है, पेरिनियल है। तो अगर एक स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाए तो क्वेश्चन आसान हो गया, क्योंकि एक गलत है दूसरा सही है, सिंपल। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर, यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, रामगंगा, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी रामगंगा, ओके, इसलिए यमुना की नहीं है। द रिवर यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ ओरिजिनेट होती है, बंदरपुच के पास में। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर यमुना, कौन सी इनमें ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, नहीं, वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, वेस्ट टू ईस्ट लगाना मतलब ऐसे लगाना है। मैंने आपको एक टीम का नाम बताया ना, CSK, एस के साथ बी लगा दो, CSK के साथ बी, तो सी चंबल सिंध बेतवा केन, 4-3-1-2 ये ऑप्शन करेक्ट। CSK याद रखिएगा, याद आता है सिक्किम। देखो ऊपर क्या है ना, गंगा की ट्रिब्यूटरी सारी दूर हैं, ठीक है, तो याद करना आसान है। जैसे गोमती का घाघरा, किसका घाघरा, गोमती का घाघरा गंदा हो गया, ठीक है, तो गंडक बूढ़ी गंडक को बाद में आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्लो इनटू द यमुना रिवर, कौन सी यमुना रिवर में फ्लो नहीं होती है, सोन गंगा में फ्लो होती है। बाकी 3 CSK तो आपको याद है, CSB के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ज्वाइन द रिवर चंबल, बेतवा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द विंध्या हिल, ओके। बेतवा रिवर ज्वाइंस, बेतवा रिवर हमने देखा ना विंध्या के आसपास ओरिजिनेट होता है। बेतवा रिवर ज्वाइंस किसको, यमुना रिवर को ज्वाइन करती है, CSB के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा सिस्टम फ्लो नॉर्थवर्ड, सोन। देन विच रिवर अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट ज्वाइन द गंगा रिवर फ्रॉम द लेफ्ट, कौन सी, डी सोन, क्योंकि ये देखो लेफ्ट नहीं राइट से ज्वाइन करती है, इसलिए। विच रेंज एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड सोन, कौन सी, कैमूर। कैचमेंट एरिया ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज मैक्सिमम, किसका मैक्सिमम है,
इनमें जो जितना भी दिए गए इनमें सोन का मैक्सिमम कैचमेंट एरिया। देखिए यहाँ पर दे रखा है, वैसे टफ क्वेश्चन है, कैचमेंट एरिया पूछा जाए तो। अदर नेम ऑफ द गंडक रिवर, गंडक का दूसरा नाम क्या है? नारायणी। बूढ़ी गंडक नहीं, बूढ़ी गंडक अलग से रिवर है। ओके। मोदीबंद डेल्टा इज सब डिवीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा, बंगाल डेल्टा का मोदीबंद डेल्टा एक सब डिवीजन है। अमॉन्ग फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी विच वन इज पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन, कौन सा पार्ट है गंगा रिवर बेसिन का? जैसे सांग, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल नहीं, ये बाराखर, ये सब बाहर है, गंगा रिवर का नहीं है। देन नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इन बिहार स्टेट। देखो बीपीएससी क्वेश्चन है, तो बीपीएससी ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो पूछे, तो 12 है वैसे। अगर आप बीपीएससी को अगर देख रहे हैं तो ये सब चीज़ बेसिक ही देखिएगा, यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच वाज हैज ए लॉन्गर लेंथ ऑफ द रिवर इज, किस में है? पटना। ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है, कौन सी? यहाँ पे जोंक रिवर नहीं है, ये सब उसकी ट्रिब्यूटरी है, जोंक नहीं है, महानदी की ट्रिब्यूटरी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कौन सी फ्लो नहीं होती? गंडक। बाकी सोन होती है, हिंडन होती है, शारदा होती है, गंडक नहीं होती है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइंस द गंगा एट द फतुहा, फतुहा के पास ज्वाइन कौन सी करती है? पुनपुन। ओके, पुनपुन रिवर। द एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन फ्रॉम द मेन सी लेवल। देखो बीपीएससी वाले कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये आपका सी 30 मीटर है। ओके।